बबरगंज थाना क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आ रहा है, जहां एक लड़की ने एक लड़के को दिल दे बैठी और यह इश्क का परवान इस कदर चढ़ा कि दोनों ने गोनू धाम शिव मंदिर में शादी कर ली। 3 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ काफी प्यार मोहब्बत के साथ रहे, लेकिन प्रेमिका को क्या मालूम कि यह प्यार सिर्फ और सिर्फ हवस का सौदा था। 3 साल तक लड़के ने लड़की के साथ अवैध संबंध बनाया। बेवफा आशिक उस लड़की से 2 लाख रुपए भी ठग लिया। उसके बाद धीरे धीरे झूठे व फरेबी प्रेमी ने उस लड़की से दूरी बनाना शुरू कर दिया और अंततः यह भी कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। यह सुनते ही लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं इस मामले को लेकर आज प्रेमिका अपनी फरियाद लेकर एसएसपी से मिलने पहुंची। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि केंद्र व राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाएं चला रही है, फिर भी महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 1 महीना से ऊपर हो गया, एप्लीकेशन भी देने से, केस भी करने से नहीं हो रहा है। वो लोग गिरफ्तार भी नहीं हो रहा है। क्या है कहानी पूरा? मामला क्या है बताइए। मामला यही है कि मेरा शादी का झांसा देकर पैसा कौड़ी डिमांड वांड करने शादी भी कर लिया है गोनू धाम में। अब बोलता है शादी नहीं करेंगे, अब नहीं रखेंगे, अब दूसरा शादी करेंगे। कितने साल से? 3 साल से। हाँ, मामला आया हुआ है, एक आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर हम लोग तत्काल एफआईआर करके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और जो भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर तिलका मांझी के होली फैमिली हेल्थ सेंटर में आज डॉक्टर द्वारा 6 महीने के बच्चे को इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी दवा लगाने को लेकर एक परिजन ने जमकर बवाल काटा। गौरतलब हो कि आज इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया था, जहां इसाकचक बिसरी स्थान के पास के रहने वाले पिता विशाल सिन्हा और मां तृप्ति सिन्हा के 6 महीने के बेटे समृद्ध को डॉक्टर ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड वैक्सीन एक्सपायरी लगा दी। जैसे ही परिजन ने देखा कि यह दवा एक्सपायरी है, तभी परिजन ने शोर मचाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बात इतनी फैल गई कि यह सूचना थाने तक चली गई। तिलका मांझी और बरारी थाना के थानाध्यक्ष भी होली फैमिली हेल्थ सेंटर पहुंच गए। वहीं परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि 6 महीने के बच्चों को यहाँ के चिकित्सक ने इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का एक्सपायरी वैक्सीन लगा दिया। बच्चे के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। साथ ही परिजनों ने बवाल काटते हुए डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन रद्द करने की भी बात कही। वहीं डॉक्टर ने बताया कि यह गलती मेरे से हुई है, लेकिन यह गलती जानबूझकर नहीं हुई है। मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैंने चश्मा नहीं पहना था, इस कारण एक्सपायरी दवा नहीं देख पाया। अब सवाल यह उठता है कि जिस डॉक्टर के विश्वास पर मरीज कुशल होने जाते हैं, अगर वही ऐसी चूक करेंगे तो मरीज का क्या होगा। वैक्सीन दिलवाने के लिए आया था यहाँ पे, तो उसको इन्फ्लुएंजा और ओरल पोलियो वैक्सीन और टाइफाइड का वैक्सीन पड़ना था। तो उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर चंद्रकांत सिंह ने बिना एक्सपायरी दवा का देखे हुए बच्चे को सुई डाल दिया। जब मैं यहाँ पे चिपका हुआ देखा यहाँ पे स्टिकर, और जब उनका जो पैकेट में इंजेक्शन वाला देखा तो उसमें देखा कि दवा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी थी। 6 मंथ का वैक्सीन था इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड का, जिसमें से इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन उनका ऑलरेडी अप्रैल में एक्सपायर्ड था। डॉक्टर का कहना है कि मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, मैं नहीं देख पाया और उन्होंने लगा दिया। देखिए, कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन देना नहीं चाहिए और कोई देगा भी नहीं आपको नॉर्मली, लेकिन ये रिकॉर्डेड है। ह्यूमन एरर नाम का कोई चीज़ होती है दैट इज़ द कॉल्ड ह्यूमन एरर। आज हमने सेम कंपनी का सेम वैक्सीन दिया, वो डब्बा अब रखा हुआ है, 7 को दिया, 7 में से 6 को किसी को एक्सपायरी नहीं पड़ा। बाय मिस्टेक आपको कॉर्नर में कहीं पे रखा होगा, पड़ गया। तो ये चीज़ है। जाति जनगणना पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। को लेकर बिहार में सियासत तेज है। वहीं जाति जनगणना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय को गलत नहीं कह सकते। हम जब साथ थे तो इसका सहयोग किया था, लेकिन जातिगत जनगणना जातियों के विकास के लिए होना चाहिए। पलटू राम जी का दूसरा अध्याय शुरू हो गया। जातियों को जाति से भिड़ंत करने का विद्रोह करना चाहते हैं। ये सब इनका नाटक है। हाई कोर्ट के निर्णय को तो कोर्ट के निर्णय को हम गलत नहीं कह सकते। अभी रोक लगाया है, आगे क्या होगा देखना होगा। लेकिन हम तो जब साथ में थे तो हमने उसका सहयोग किया था। लेकिन जातिगत निर्णय किस काम के लिए? विकास के लिए, कि विकास हो, हर जातियों का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
भागलपुर नगर निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जरूरतमंदों को लोन उपलब्ध कराया गया। दर्जनों शहरी फुटपाथ विक्रेता को 10,000 लोन दिया गया। योजना प्रभारी जयप्रकाश यादव ने बताया कि स्वनिधि योजना के तहत जरूरतमंदों को लोन उपलब्ध कराया गया है। 10,000 की राशि चुकता करने पर 20,000 का लोन दिया जाएगा और 20,000 का लोन चुकता करने वालों को 50,000 का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम स्वनिधि लाभार्थी इस योजना से आसानी से जुड़ सकते हैं। इससे हम लोग वेंडर को लाभ देते हैं कि जो 10,000 तक का लोन लेना चाहते हैं वो लोन लेते हैं, जो 10,000 चुका देते हैं फिर उनको 20,000 करते हैं, जो उसके आगे बढ़ते हैं उसको 50,000 तक का लोन भी कराते हैं। उन लोगों को हम लोग जीवन ज्योति योजना, श्रम योगी मनधन योजना, जनधन योजना, लेबर एक्ट के तहत जो कार्ड बनता है वो देते हैं और वेंडिंग ID कार्ड प्रोवाइड करते हैं। बागेश्वर शास्त्री का बिहार आगमन 13 मई को हो रहा है। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां एक तरफ राजद के तेज प्रताप ने खुली चुनौती दी है कि बागेश्वर बाबा को बिहार में किसी भी कीमत पर आने नहीं देंगे, उन्हें एयरपोर्ट से ही घुमा दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नेताओं ने राजद के कार्यकर्ताओं को चेतावनी तक दे डाली। बागेश्वर बाबा को रोकने वाले को इस राजनीतिक उठापटक में जदयू के बलबोले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संतों को घूमने का अधिकार है। अब कोई बाबा को बिहार आने से रोक रहे हैं, कोई आने पे स्वागत कर रहे हैं। दोनों पार्टियां दमखम दिखाने का काम कर रही है या कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन से कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर जनता को कुछ संदेश देने के लिए वह बिहार आ रहे हैं तो बिहार में उनका स्वागत करना चाहिए। मेरा देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, साधु संत है, घूमना फिरना उसका काम है, सही बात है, ठीक है। कोई रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है, मतलब वो कहता है कैसे रोक लेगा। दोनों का कहना सत्य है। अब दम खम वाली बात नहीं है, ऐसा कोनो बात नहीं। अरे अब आने दीजिए, क्या क्या होता है नहीं होता है। अब देखिए क्या 2000 का 24 और 2000 की बात करते हैं, 24 की बात। यहाँ पर भाजपा का खाता नहीं खोलने जा रहा है। 40 का सीट NDA लेगी। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र भागलपुर द्वारा आज समाहरणालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमें हर कार्यक्रम एवं त्योहार में ड्यूटी लगाई जाती है। हम लोग रात्रि प्रहरी के रूप में भी काम करते हैं। इसके लिए हमें लाठी, टॉर्च, वर्दी एवं टोपी की जरूरत होती है। लेकिन हम लोगों ने कई वर्षों से इसकी मांग कर रखी है, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई है। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी में हम लोगों को अस्थायी जगह दी जाए, जीवन सुरक्षा बीमा का लाभ दिया जाए। बिहार विधानसभा में उठाए जा रहे समायोजन, अस्थायी एवं मानदेय के लिए भी हम लोगों पर विचार किया जाए। साथ ही हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए उन लोगों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। दिवसीय धरना है। धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों का लाठी, टॉर्च, वर्दी का वरीय उपसमर्ता के यहाँ से आदेश हो चुका है। होने के बाद अंचलाधिकारी के पास गया है, अभी तक हम लोगों को लाठी, टॉर्च, वर्दी का मुहैया नहीं कराया गया है। हम लोग 2007 से लगातार आज तक हम लोग पुलिस मित्र के रूप में, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। जगदीशपुर के बैजानी पेट्रोल पंप के समीप PS ट्रेडर्स का विधिवत उद्घाटन नगर विधायक अजीत शर्मा, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष विभूति गोस्वामी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने PS ट्रेडर्स के बारे में संस्थापक प्रद्युमन पांडे से जानकारी ली। इधर मीडिया को जानकारी देते हुए विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आज भागलपुर में नए शोरूम का उद्घाटन हुआ, जहाँ पर हर एक सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए फाइनेंस एवं अन्य सुविधा भी यहां पर मिलेगी। विधायक ने अपने ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम बिहार में अगर नौकरी व्यवस्था नहीं है तो लोग खुद का बिजनेस खोलकर आगे तरक्की कर सकता है। वहीं संस्थापक प्रद्युमन पांडे ने बताया कि यहां पर हर एक क्वालिटी की गाड़ी 0% फाइनेंस पर भी ले सकते हैं एवं ग्राहकों के लिए कई अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। हाँ बिल्कुल, अशोक लीलैंड एक अच्छी कंपनी है और आजकल रोज़गार के लिए तो जानते ही कि केंद्र सरकार को रोज़गार दे नहीं रही है, तब तो यही सब गाड़ी खरीद के उनको अपने परिवार को चलाना होगा। इसलिए मैं आया था, उद्घाटन किया हूँ और मैं शुभकामनाएं इनको देता हूँ, डीलर को अच्छे तरीके से चलाइए। और सर हमारे यहाँ 0.5 टन से लेके
3.5 टन तक की गाड़ी अवेलेबल है। अशोक लीलैंड की एलसीवी रेंज की सारी गाड़ी अवेलेबल है। भागलपुर में खास करके कस्टमर को दिक्कत आता था, वो उस कस्टमर टाटा से महिंद्रा से ट्रस्ट थे, तो उसको लेकर अशोक लीलैंड कंपनी ने यहाँ पे डीलरशिप दिया। यहाँ कस्टमर को सारी चीज़ का सुविधा है, फिनांस वगैरह सारा चीज़ का 0 डाउन पेमेंट पे गाड़ी उपलब्ध है हमारे यहाँ। नवगछिया जहानवी चौक से तेतरी दुर्गा स्थान जाने वाली 14 नंबर सड़क पर गरैया गांव के पास शनिवार को अज्ञात बाइक अपराधियों ने एक फाइनेंस कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान L&T फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर पूर्णिया जिले के टीकापट्टी निवासी 30 वर्षीय नकुल कुमार पासवान के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रवक्ता पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दोपहर बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इधर घटनास्थल से पुलिस ने मृतक की पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल, एक पैर का जूता और एक खोखा बरामद किया है, जबकि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर बिखरे खून के नमूने भी एकत्र किया। सूचना मिलते ही नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की। ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से सघन पूछताछ और टावर लोकेशन के आधार पर घटनास्थल पर मौजूद मोबाइल नंबरों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।